देखिए, हम सभी लोग विमेन रिजर्वेशन के पक्षधर हैं और हमने भी पार्लियामेंट में कई बार आवाज उठाया है कि ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम संख्या है। हमसे ज्यादा तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में महिलाओं की संख्या है ज्यादा। तो लेकिन हमने ये बात भी रखी कि कई बार ऐसा होता है कि रिजर्वेशन होने के बाद महिलाओं में भी जो अपर क्लास की महिलाएं होती हैं वो जीत के आ जाती हैं। सपोज कि ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ्स जिनके पास काफी पावर है, पैसा है, उसी तरह से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ्स या फिर जो बहुत पावरफुल लोग हैं तो वो आगे आ जाते हैं, अपर क्लास आगे आ जाता है, बड़ी ऊंची जाति की महिलाएं आगे आ जाती हैं। तो जो एसटी, एससी, ओबीसी, मैंने कहा इनके लिए भी विमेन रिजर्वेशन में भी विमेन जो एसटी, एससी और ओबीसी है उनमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। हाँ, क्योंकि नहीं तो फिर वो पीछे पड़ जाएंगे और आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हमारे स्टेट में पिछली सरकार में जब भाजपा की सरकार थी तो उन्होंने महिलाओं के नाम अगर रजिस्ट्री कोई जमीन होती थी तो ₹1 में जमीन की रजिस्ट्री, मतलब सरकार को वो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना पड़ता था ज्यादा, सिर्फ ₹1, जबकि लाखों रुपए लगते हैं। तो उसका फायदा जो गरीब और पिछड़े तबके की महिलाएं उनको उतना नहीं मिला, क्योंकि उनके पास उतने पैसे ही नहीं होते थे जितना लाभ बड़े आईएएस ऑफिसर्स की वाइफ्स को या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को या जो पावरफुल है उनको मिला। वो अपनी पत्नियों के नाम से जमीन ले लिए और करोड़ों की जमीन के लिए करोड़ों की राजस्व वसूली में सरकार को नुकसान हुआ। तो ये हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए कि रिजर्वेशन हो, लेकिन महिलाओं को रिजर्वेशन उसके अंदर भी मिले। जी मैम, इस पे बुलाया गया है, लेकिन कुछ ऑपोजिशन के एमपीज हैं, उनका कहना है कि एजेंडा हमें नहीं बताया गया, ऐसा कुछ हमें बताया नहीं गया कि पार्लियामेंट सेशन जो स्पेशल बुलाया है उसका एजेंडा क्या रहेगा। क्या गवर्नमेंट कुछ छुपाना चाहती है? हाँ, बिल्कुल, गवर्नमेंट निश्चित रूप से कुछ छुपाना चाहती। कल मैं भी उस मीटिंग में थी, ऑल पार्टी मीटिंग में, तो उसमें कई लोगों ने सवाल किया क्या ये स्पेशल सेशन है, तो उसका जवाब नहीं मिला। वहां माननीय राजनाथ जी भी थे, माननीय प्रहलाद जोशी जी थे, माननीय मुरलीधरन जी थे और ये पीयूष गोयल जी थे। इसने जवाब नहीं दिया कि ये स्पेशल सेशन है कि नॉर्मल सेशन है। अगर नॉर्मल सेशन है तो फिर उसमें 0 आवर स्पेशल मेंशन वगैरह क्यों नहीं है? ये सब तो होना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो दोनों में क्लियर अभी तक नहीं किया गया। दूसरी बात, जो मुद्दे भी दिए हैं बहुत वो क्लियर नहीं है कि किस तरह के एजेंडे होंगे, क्या होगा। और हमें ये शंका है कि चूंकि कल उसमें ये हो रहा है, फोटोग्राफी भी हो रही है कल, तो फोटोग्राफी सेशन के अंत में ही होता है, मतलब जब वो सेशन का अंत होता है तो ये भी मन में शंका है कि क्या कोई चुनाव आने वाला है, कि ये लास्ट सेशन है, विंटर सेशन होगा या नहीं होगा, उसको लेकर भी सवाल है लोगों के मन में, जो क्लियर नहीं हुआ है। मार्केट में हल्ला था पहले कि 1 नेशन 1 इलेक्शन भी हो सकता है, तो इसमें भी एक खतरा ये है कि जो छोटी पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, मैंने ये सवाल उठाया था कल कि जो रीजनल पार्टियां हैं उनके लिए खतरा है कि जब एक साथ एक देश में एक ही चुनाव होगा तो जो बड़ी पार्टियां हैं उनके जो मुद्दे हैं वो हावी रहेंगे और हर मीडिया, सोशल मीडिया में और हर जगह वो बातें लोगों के कानों में गूंजेगी। तो छोटी पार्टी के जो मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएंगे। मैंने ये बात कही कि अगर 28 पार्टियों वाले इंडिया अलायंस की बाई चांस सरकार आ जाती है, आ भी सकती है, तो निश्चित रूप से हम लोग क्योंकि बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, तो ऐसे में 38 पार्टी वाली जो एनडीए अलायंस है उनको भी बाद में दिक्कत होगी। अगर वो ये कानून बनाते हैं तो इसके बाद फिर उनको भी दिक्कत होगी, क्योंकि उनके पास बड़ी पार्टियां बहुत कम हैं, ज्यादातर पार्टियां बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो उनके सामने भी ये समस्या आएगी। इसलिए हमने कहा कि आप लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में पुनर्विचार करें और ऐसा ना होने दें। पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो है शिफ्ट किया जाएगा, वहां पर सिटिंग रहेगी, क्या बोलना चाहेंगे? पुराने पार्लियामेंट की कार्रवाई भी जो है क्या कंटिन्यू वही रहेगी, क्या लगता है? देखिए, नए पार्लियामेंट में शिफ्ट होंगे हम लोग, ये तो क्लियर कल कर दिया गया है। यहाँ पर कोई कल्चरल प्रोग्राम है, अब क्या है हमें नहीं उतना क्लियर किया गया, लेकिन सेंट्रल हॉल में है। उसके बाद नए पार्लियामेंट भवन में हम लोग जाएंगे। तो वहां पे जैसे सुना है कि वहां पर सेंट्रल हॉल नहीं है, इसका सभी को दुख है कि सेंट्रल हॉल होना चाहिए, ताकि सभी दोनों हाउसेस के लोग एक साथ बैठते हैं, सभी पार्टियों के लोग बैठते हैं, तो एक हेल्दी माहौल बनता है। वो क्यों नहीं है सेंट्रल हॉल, इसको लेकर भी लोग सवाल जवाब कर रहे थे। और दूसरी बात की इसकी खुशी तो है नए पार्लियामेंट भवन में जाने की, लेकिन पुराने का जो अपना एक ऐतिहासिक महत्व है वो भी कहीं ना कहीं हमें कचोट रहा है कि हम वहां फिर से बैठ नहीं पाएंगे। और मैंने तो ये मुद्दा भी उठाया कि आपके दोनों जो सांसद हैं राघव चड्ढा जी और संजय सिंह जी, इनका जो सस्पेंशन ऑर्डर है उसको भी रद्द करना चाहिए, क्योंकि एक सेशन हो गया तो हो जाना चाहिए था, फिर इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था, वरना उनकी भी तो आह लगेगी कि भाई सारे लोग जा रहे हैं और वो बाहर है। और बहुत मामूली कारण से उन्होंने मणिपुर मुद्दे को लेकर आवाज उठाई थी कि उस पर बात क्यों नहीं हो रही है, तो उसके कारण उनको किया गया। तो ये सब बहुत छोटे छोटे कारण है।
पहले कभी इतना लंबा नहीं खींचा जाता था, तो उस पर भी हमने आवाज उठाई। लेकिन हाँ, नए भवन में जाने का एक उत्साह तो सब में है।